सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का विषय है पैरालिसिस यानी लकवा। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी की भी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे पैरालिसिस क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण और सबसे जरूरी डॉक्टर द्वारा इसका इलाज कैसे किया जाता है, इलाज में कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है तथा रिकवरी के तरीके क्या क्या हैं। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। पैरालिसिस क्या है? पैरालिसिस का मतलब है शरीर के किसी भी हिस्से का अचानक से हिलना डुलना बंद हो जाना। यह स्थिति तब होती है जब मस्तिष्क से शरीर तक जाने वाली नर्व सिग्नल रुक जाती है या बाधित हो जाती है। यानी आपका दिमाग शरीर को आदेश दे रहा है चलो, लेकिन शरीर तक यह आदेश नहीं पहुंच रहा है। पैरालिसिस किसी एक तरह का नहीं होता है, यह अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि मोनोप्लेजिया, जब शरीर का एक हाथ या एक पैर प्रभावित हो जाता है। हेमीप्लेजिया, शरीर का दायां या बायां आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है। पैराप्लेजिया, दोनों टांगों और कमर का निचला हिस्सा प्रभावित होता है। क्वाड्रिप्लेजिया, दोनों हाथ और दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा एक और लकवे का आम प्रकार है, वह है फेशियल पैरालिसिस। इसमें चेहरे की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। अब सवाल आता है लकवा होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं? तो इसका मुख्य कारण है ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात। जब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बंद हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो यह स्थिति होती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब रीढ़ की हड्डी पर चोट लगना, सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी मतलब सिर पर गहरी चोट लगना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाना जैसे कि मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस आदि। अब जानते हैं पैरालिसिस हो गया है, इसको कैसे पहचानें। कई बार हल्की झंझनाहट से भी व्यक्ति घबरा जाता है। इस कारण से यहाँ पर हम पैरालिसिस के सभी लक्षणों को विस्तार से जान लेते हैं। कुछ मुख्य लक्षण जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में सूनापन रहना जो लंबे समय तक रहता है, एक तरफ के चेहरे, हाथ या पैर में कमजोरी आना, बोलने में परेशानी होना, आंखों की रोशनी का अचानक से कम हो जाना, चक्कर आना या संतुलन का बिगड़ जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना जो मुख्य रूप से फेशियल पैरालिसिस में देखा गया है। अगर यह लक्षण अचानक दिखे तो बिना देरी के एम्बुलेंस बुलाएं और मरीज को तुरंत ही अस्पताल ले जाएं। अब जानते हैं डॉक्टर पैरालिसिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कौन कौन सी जांचें डॉक्टर द्वारा करवाई जाती है। मुख्य जांचें हैं सीटी स्कैन या एमआरआई, यह पता करने के लिए कि दिमाग में ब्लॉकेज या ब्लीडिंग है या नहीं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ब्लड टेस्ट जैसे शुगर या कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाई जाती है। ब्लड प्रेशर को जांचा जाता है और इनसे पता चलता है कि लकवा की वजह क्या हुई है। अब जानते हैं पैरालिसिस के इलाज में डॉक्टर द्वारा कौन सी दवाइयां दी जाती है और क्या थेरेपी दी जाती है। तो जो दवाइयां पैरालिसिस में डॉक्टर द्वारा दी जाती है वह पैरालिसिस के प्रकार तथा जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन पर निर्भर करती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को दिमाग में ब्लड क्लॉट होने के कारण यह पैरालिसिस की समस्या हुई है तो उन्हें खून जमना रोकने के लिए दवाइयां दी जाती है, जिसमें एस्पिरिन तथा क्लोप्रोडिगल दवाइयां हैं। खून पतला करने के लिए एंटीकोगुलेंट मेडिसिन, वारफरेन, एपिक्साबेन आदि दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन दी जाती है। खून के थक्के को, ब्लड क्लॉट को घोलने के लिए एटीप्लेज इंजेक्शन, यह सब दिए जाते हैं। जब मरीज में दिमाग में खून बहने के कारण ये समस्या हुई है तो उस समय बीपी को कंट्रोल करने के लिए एम्लोडिपिन या लबेटालोल दवा दी जाती है। ब्रेन में सूजन को कम करने के लिए मैनिटोल इंजेक्शन दिया जाता है और ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो खून हटाने के लिए उसकी सर्जरी भी की जाती है। चेहरे का लकवा अगर किसी मरीज को हो जाता है तो उन्हें नसों की सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड दवा जैसे कि प्रेडनिसोलोन दी जाती है। अगर किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन डॉक्टर को लगता है तो उन्हें एसाइक्लोविर या वेलेसाइक्लोविर दवा दी जाती है।
दर्द और सूजन को कम करने के लिए पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन दवा दी जाती है और आंखों के सूखापन दूर करने के लिए आई लुब्रिकेंट दवा जैसे रिफ्रेश टीयर, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप यह दी जाती है। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण पैरालिसिस हुआ है तो उन्हें सूजन और नुकसान को कम करने के लिए मेथाइड प्रेडनिसोलोन दवा दी जाती है। जकड़न एवं ऐंठन को कम करने के लिए बेक्लोफेन या टिजानिडीन दवा दी जाती है। नसों के दर्द को राहत देने के लिए गाबापेंटिन या प्रीगाबालिन दोनों में से कोई एक दवा दी जाती है और इन सभी ट्रीटमेंट के साथ में नर्व को रिपेयर करने के लिए विटामिन B12 तथा मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट तथा पैरालिसिस से जो तनाव तथा डिप्रेशन हुआ है उसको ठीक करने के लिए एमिट्रिप्टिलिन टेबलेट या सर्टालिन टेबलेट यह साथ में दी जाती है। और यह दवाइयाँ किसी भी प्रकार का पैरालिसिस हुआ उन सब मरीजों में साथ में एडिशनल ट्रीटमेंट के रूप में दी ही जाती है। यह सभी अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग मरीज में आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा देना तय किया जाता है। इन सभी दवाओं के साथ में कुछ थेरेपी भी डॉक्टर द्वारा करवाई जाती है जिसमें प्रमुख है फिजियोथेरेपी, जिसके करने से नर्व तथा शरीर का वह हिस्सा जो सुन्न हो गया है या काम करना बंद हो गया है वापस से काम करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। स्पीच थेरेपी, अगर व्यक्ति को बोलने में दिक्कत आ रही है, चेहरे का पैरालिसिस हुआ है तो वह बोलने में मदद करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो रोजमर्रा की क्रियाओं के लिए ट्रेनिंग देती है। काउंसलिंग जो व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि अचानक शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देना मानसिक रूप से बहुत ही भारी पड़ता है। पूरे ट्रीटमेंट के साथ में यह सभी थेरेपियाँ भी मरीज में दी जाती है। यहाँ पर एक बात का विशेष तौर से आप दिमाग में रखें कि यह वीडियो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। किसी भी तरह की दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर से ले लें। पैरालिसिस से रिकवरी मुमकिन है अगर सही समय पर इलाज और एक्सरसाइज शुरू की जाए तो कुछ लोगों में कुछ हफ्तों में बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, कुछ को महीनों या सालों के बाद थेरेपी चलाने की जरूरत होती है। पर उम्मीद हमेशा रखिए, मेडिकल साइंस बहुत ही आगे बढ़ चुका है और हर दिन नई तकनीक आ रही है। तो दोस्तों, यह थी पैरालिसिस यानी लकवा के बारे में पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, आपको पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और ऐसी ही बीमारियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप अपने देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, take care and be careful about medicine uses.